भारतीय साहित्य मंच की अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं आदरणीय रीता खरे जी से। पहले लिंक में हमने उनसे उनके जीवन के बारे में आज बहुत सारी बातें जानी और विस्तार से उन्होंने काफी कुछ बताया। अब समय है उनके साहित्य यात्रा के बारे में जानने का। तो आइए जानते हैं उनके साहित्यिक यात्रा के बारे में, कैसे कैसे वो अपने साहित्य के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। आप अपने साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में आरंभ से बताएं। वैसे तो यही कहना चाहूंगी कि मेरी जो साहित्यिक यात्रा बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटी सी है। जी। क्योंकि मैंने 85-86 में कुछ गीतों भरी कहानियां लिखी। उसमें जी। मेरे ससुर साहब का इंटरेस्ट रहता था। तो मैं रोटी बनाती जाती थी और कहानी दिमाग में आती थी, फिर हम बाबूजी को बताते, बाबूजी हमने ऐसी कहानी सोची। बोले लिखो बेटा। तो मैं तो मैं लिखती थी। अब वीडियो ऑफ हो गया। हाँ। 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 तो मैं लिखती थी कहानी, गीतों भरी कहानी। और क्योंकि पड़ोस में एक थे तो आकाशवाणी, उस समय रेडियो स्टेशन छतरपुर बना बना था, तो जी। मैं उनको कहानी देती थी। तो युवावाणी इस समय चलता था, युवावाणी में जी। तो मेरी गीतों भरी कहानियां निकली। तो वाह। एक कहानी गई। तो चूंकि पढ़ने बच्चे छोटे थे तो जा नहीं पाते थे वहां पे, तो मेरे जी। देवर वगैरह जाके पढ़ाते थे। जब वो कहानी लिखी, मैंने रेडियो पे सुनी अपनी कहानी। जब मुझे लिखा लगा कि हाँ मैं तो लिख सकती हूँ, बहुत जी। उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई। और वाह। उसकी डिमांड भी हुई कई बार कि कहानी दोबारा भेजी जाए, दोबारा दी जाए। तो अपने आप में खुशी सी हुई कि हाँ हम कुछ लिख सकते हैं। जी। फिर हमारी 5-6 कहानियां गीतोहरी कहानी निकली। उस समय क्या था, 60 रुपए मिलते थे एक कहानी के। अच्छा। चेक आती थी उस समय 60 रुपए। वाह। 60 रुपए की चेक आती थी, तो वो जो वो जो मिलती थी तो उसको इतनी खुशी होती थी कि मेरे अपने वाह। वाह, 60 रुपए आए, अपनी मेहनत की कम इसके हैं। तो कहानी लिखती रही। इसके बाद फिर बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तो उनको संभालना, घर तो मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली थी, जी। संभालना। फिर मेरा लेखन बंद हो गया। लेखन बंद, वो सर्विस में भी आ गई तो यहाँ भी टाइम पूरा लगता था। 10:30 से 5 भी घर आके घर का काम, बच्चे भी देखना, बीमारी आरामी सब कुछ उसी में। तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया लिखना। जी। इसके बाद 2017 में जब रिटायरमेंट हुआ। हाँ, इसके पहले मैं कभी कभी छोटी छोटी कहानियां, मैंने बताया था ना कि मैं कभी समय उसमें बोलती थी, कभी कविता थोड़ी बहुत बोल देती थी। तो मेरी दीदी लिख के दे देती थी मुझे। क्योंकि मेरे यहाँ एक हेरिडिटी है, सभी कोई लिखता है। अच्छा। मेरी मदर मदर भी भजन वगैरह बनाती थी, लिखती थी। और वो 90 ईयर तक वो लिखती रही, बनाती रही, लिखती रही। मेरी बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सभी लोग लिखते थे। भाई भी आजकल व्यंग का अच्छी, भोपाल में बहुत माने हुए व्यंगकार में उनकी गिनती हो रही है। वाह। तो और तो मैं लिखती थी। फिर मेरा बंद हो गया तो थोड़ी बहुत कहानी वगैरह लिख देती थी, बोल आती थी। तो एक बार मैंने कॉलेज में बोली तो लिखवा के ले गई थी मैं बहन से अपनी, जी। तुलसीदास जी पर बोली, तुलसीदास जयंती पे। तो सबने बहुत तारीफ की, तो बोले किसने लिखी। तो अपनी वाहवाही लूट रही, मैंने कहा मैंने सर अपने, मैंने खुद लिखी है। तो प्रिंसिपल साहब बोले ये तो बाल कवित्री है। जी। उस समय तो खूब से फिर जब ये शादी आदि हो गई फिर बंद ही कर दिया लिखना मैंने, बच्चे हो गए, सर्विस में आ गई, तो बिल्कुल बंद कर दिया, सब भूल ही गए कि कभी लिख सकते हैं। हम्म। 2017 में रिटायरमेंट के बाद मेरी छोटी बहन काफी बहुत अच्छी राइटर है, और छत्तीसगढ़ रायपुर में थी, मतलब छत्तीसगढ़ में उसका बहुत नाम था। अच्छा। तो हाँ, शब्दाक्षर में आपने सुना होगा उसका नाम। उसको 51,000 रुपए गजल की पुस्तक में मिले थे। अच्छा। बहुत ये बढ़िया। लिखी है तो मेरी गजल की पुस्तक हरिद्वार में जो हुआ था अभी 2 साल पहले। तो हम्म। उसको 51,000 रुपए की वो मिली थी, और मेडल वगैरह मिला था। वाह। तो वो काफी अच्छा लिखती थी। तो बोले रीजा तुम लिखा करो। अरे हमने कहा हमसे नहीं बनते ही कविता विता लिखती, गजल वजल। तो बोले हम्म। तुम कहानी लिखने लगो। हम्म। तो हमने कहा ठीक है कहानी लिखते हैं। तो मैंने
कहानी 17 में 2017 में कुछ कहानी लिखने से, लघु कथा के परिंदे कांता राय वगैरह से जी। उनके टच में आ गई हूँ। तो मैंने कहानी लिखी तो 2-3 कहानी लिखी, तो उसकी काफी, पवन जैन जो है लघु कथा के, वो उन्होंने काफी सराहना की उसकी, बोले बहुत अच्छी है, असल में लघु कथा है ये, बहुत अच्छी। जी। वैसे फिर मन वो हो गया, फिर बंद कर दिया लिखना। फिर धीरे धीरे इसमें जब ये अपने फेसबुक पे आ गए पटल सब, सार्थक में लिखा, आपके साथ में साहित्य संसद में लिखा। जी। तो मैं आज देख रही थी आपके कई कमेंट है मेरी कहानी में। जी। 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 हाँ, साहित्य संसद में भी लिखा, सार्थक में लिखा, और ये कई तो चले थे ग्रुप, उसमें लिखते रहे। इनका था एक तो वो उनका राजकुमार कांदू जी का हम्म। चलता था, हम्म। उसमें भी लिखा। तो फिर मन, कुछ परेशानियां ऐसी हुई कि 2017-18 2 साल लिखी कहानियां ने, फिर मैंने बंद कर दी कुछ लिखना। अच्छा। फिर एक दिन क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, यहाँ घूमने आए थे और एकदम से इनको हार्ट अटैक हुआ, और सीधे दिखाने ले गए हम लोग हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की, उसमें अब मतलब ऑल उनके ब्लॉकेज बता दिए। तो फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ इसमें। फिर मेरे पैर दोनों घुटने खराब हो गए थे, तो अभी 22 से फिर दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुए ही बेंगलोर में। अच्छा। तो कुछ कुछ शारीरिक परेशानियों के कारण, मानसिक परेशानियों के कारण मैंने बहुत कम कर दिया लिखना। फिर एक तो मैंने कविता, फिर कहा लिखना चाहिए थोड़ा बहुत, कुछ बोली कुछ लिखो कुछ लिखो। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत कविता लिखनी शुरू की। तो जी। खुद संतुष्टि ना हो जब कविता में, तो अच्छा नहीं लगता। जी। कहते लिखते हैं, लेकिन खुद नहीं अपन को वो हो, तो फिर 2-4 कविताएं फिर मैंने लिखना शुरू की। तो कुछ जी। की प्रशंसा हुई, मैंने छोटी बहन को भेजी, बोली हाँ अच्छी लिखी, तुम ऐसी लिखा करो। तो जी। हमने क्या बुढ़ापे में क्या सीखे लिखना। लेकिन फिर धीरे धीरे लिख लेती, लेकिन मैं कम लिखती हूँ, जी। लिखती कम हूँ। मैंने सभी ग्रुपों से, अब सभी जो पटल हैं उससे मैं कम विदाई सी ले ली है। तो आपको उस दिन देखा तो मैंने कहा चलो इसमें लिखना नहीं है, जो लिखी लिखाई रखी, लिखी तो बहुत सारी रखी हैं, तो मैंने जी। कहा चलो इसमें भेज डालते हैं। संसद में वो दास जी कहने लगते कि आपकी नहीं आती तो मेरा पटल सूना लगता, आपकी रचना नहीं आती तो आप भेज दे। तो जब मन हुआ तो लिख देते। और फिर वो एक हमारा सरस साहित्य संसद सर्जन वो चल हम्म। ही रहा है, एक तो उसमें मैं एडमिन हूँ, तो उसमें भी देखना पड़ता, तो बस उसी को थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और लिखना तो कमी सा है वैसे, क्योंकि मेरी हाथों में तकलीफ रहती बहुत ज्यादा है, इसके कारण तो मैं मोबाइल पकड़ने में इसमें बहुत तकलीफ हो जाती, बढ़ जाती। तो लेकिन फिर मन नहीं मानता, जब दिमाग में भाव आते हैं तो लगता नहीं लिख लो थोड़ा सा कुछ। जी। जी। ये कभी है, कभी जब भी भाव आए तभी लिख लेना चाहिए, बाद में फिर वो उड़ जाते हैं सब। कभी कभी रात में सोते सोते बहुत अच्छे भाव आ जाएंगे, इसमें लिखेंगे, वो कह रहे चलो सुबह कर लेंगे। तो हम्म। आजकल भूलने की आदत हो गई हमारी, बहुत ज्यादा भूल जाते, बहुत जल्दी सुबह लिखते तक तो लिखते सब निकल भाव जाता है वो दिमाग से। सब निकल जाता दिमाग से। और रात में परसों लेटी लेटी एकदम से सोते में एकदम बहुत अच्छे कुछ विचार है, अब सुबह उठ के भूल ही गए किस संबंध में आए थे, किस विषय पे आए थे, सब भूल गए। तो जी। ये कुछ उम्र का तकाजा कहिए या फिर ये। तो और फिर ये भी रहता है कि अपन कंटिन्यू लिखते रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें ज्यादा मैं ना, वो हालांकि होता है। मुझे इस कार्यक्रम में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दो शब्द में बोलता हूँ, लिखने से ज्यादा सुनिए आप लोगों को। हाँ बस इसीलिए मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, मैं सुनते, इसलिए मैं हर उसमें शामिल होती है आपके। मैं जितना वैसे भी सुनती जितना रहती अधिक हूँ। सुनेंगे ना, उतना अच्छा आप लिख पाएंगे बात। हाँ हाँ। जी। तो बस यही तो तो हाँ। मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ ज्यादातर, जी। पढ़ती रहती हूँ, हाँ, पढ़ना सुनना एक ही बात है। हाँ। पढ़ना सुनना ही करती हूँ ज्यादा। तो जी। जब कभी आया कोई विषय अच्छा आया तो दिमाग में आया तो लिख लेते हैं। तो ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त है मेरी साहित्यिक यात्रा, मैं अपने मुझे तो नहीं कहूंगी कि हाँ मैं लिख लेती हूँ, अच्छा लिख लेती हूँ या बहुत अच्छा लिख, तो ये नहीं है मेरे। ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वो ज्यादा वाहवाही हो या ज्यादा ख्याति हो, ये भी मेरा नहीं है। बस ये है कि अपने क्या है, टाइम पास के लिए, मन बहलाने के लिए लिख लेती हूँ। और अ, जब लिखने
लिखने में डूबती हूँ तो फिर सब चिंताएं फिक्र से दूर हो जाती है, इसलिए ये बहुत सुंदर। तो हाँ, मैंने आपने अभी कब, एक अपनी जी, मेरी कई रचनाएं निकली हैं इसमें। उड़ीसा की वो कौन पेपर था, उसमें भी सुशील दाहिमा जी है ना, आप शायद पढ़ती हो, हमराही समादर चलाते, वो काफी, उन्होंने मुझसे कहा था, जब मेरी रचनाएं हमेशा कहानी वगैरह में कहानी ही लिखती थी, लघु कथा कहानी लिखती थी, बताया ना? तो कहानियां बहुत सारी लिखी, कम से कम 200-250 कहानी लघु कथाएं होंगी मेरी। तो जब मेरी कहानियां उसमें आई, हमेशा सर्वश्रेष्ठ में आती थी, तो उन्होंने एक बार मुझसे फोन पे कहा कि आप मेरे उसमें आ जाइए, एडमिन बन जाइए। तो हमने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी, तो बोले ठीक है, लेकिन आप मेरे यहाँ उपस्थिति जरूर दीजिए। तो जब यदि उनके उसमें मैं नहीं लिख पाऊँ तो वो मुझे मैसेज कर देते थे, "अरे मैडम आपकी, और आपकी इंतजार है आपकी रचना का", इस तरह करके तो लिख लेती हूँ उसमें। उन्होंने मेरी कई रचनाएं, संस्मरण और आलेख, आलेख भी लिखती, संस्मरण भी लिख लेती, कविताएं कम लिखती थी। जी, हाँ, उसमें बहुत सारी पेपर में निकली। अभी एक साझा संकलन हमारी सरस दोहावली निकली, उसमें भी निकली। एक सरस छंदावली निकली, उसमें भी मेरे छंद निकले हैं। लेकिन मैं छंद कम लिखती हूँ, मैंने बताया ना कि आपको भूल जाती हूँ, तो जी, मात्राओं का कौन उसमें पढ़े, दिमाग लगाए उसमें, तो इसलिए मैं कम ही लिखती हूँ। तो इसलिए जी। छंद वगैरह, तो लेकिन ना मैंने आप कोई। अपनी कोई पुस्तकें प्रकाशित करवाएंगे अभी? जी हाँ, मेरी एक अभी लघु कथा, अभी पिछली साल, ये, ये मेरी एक कहा ये आई मेरी, वाह, टूटती क्या, खामोशियां। वाह, बहुत टूटती सुंदर। खामोशियां मेरी ये, इसमें 51 लघु कथा और लघु कथाएं हैं। जी, ये मेरी ये टूटती खामोशियां निकली है इसमें। इस कुछ तो बहुत ज्यादा वो क्या है इसको, कुछ पुरस्कृत कहानियां हैं इसमें बहुत। अच्छा, वाह, ये मेरी कहानियां निकली हैं। और अभी एक तो ये भी प्रकाशनाधीन है, रचना कविताएं भी, वो भी डली है। लेकिन कुछ लापरवाही कहें या आलस्य कहें, जो भी कहें, तो छोड़ जाते हैं। निकम तो करवाते हैं। और फिर लगता है कि अरे इतनी किताबें निकलती, कौन पढ़ता है, सभी लोग तो अपनी रचनाएं किताबें करवाते हैं, कितनी रचना कितनी किताबें देखते कि इनकी निकली भेज देते, कोई पढ़ता है नहीं। तो इससे अच्छा लगता काय को लिखवाओ फालतू में। ये सोच के किताबें नहीं छपवाई मैंने। अच्छा, बस एक ही कह रचना है, वो साझा संकलन कई अखबारों में भी, पत्रिकाओं में भी। मेरे छतरपुर में एक मेरा बाल आश्रम चलता है, अनाथ आश्रम, जी, तो उसकी पत्रिका हर साल निकलती है, उसमें मेरी रचनाएं हमेशा निकलती हैं। वाह, बहुत सुंदर। अनाथ बच्चे रहते, सरकारी है, उसमें चलता है। अच्छा, वाह। तो कभी कोई पुरस्कार वगैरह भी मिला हो कहीं? जी हाँ, पुरस्कार तो मिले हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ तो मैं कुछ नहीं लाई, मुझे मालूम नहीं था कि ये होगा, जी, तो जी, वहीं रखे हुए हैं। अच्छा, मिले हैं 2-3, कहीं एक बार चित्रगुप्त जयंती में बोला तो उसमें भी मिला था मुझे, एक बार और कोई किया था, कुछ हुआ था उसमें भी मिला था, सम्मान मिला था, हुआ था। ऐसे जी, मिले, ज्यादा तो नहीं मिले हैं वैसे, लेकिन हाँ। वाह। तो मेरी जैसे कि आपने बताया कि आपकी काव्य में रुचि आपके परिवार के कारण बनी, आपके परिवार में जी। सभी लोग काव्य लिखते थे, तो बहन ने आपको प्रोत्साहित किया। हम्म, तो कहीं न कहीं साहित्य जो है ना, जब भी कोई लिखता है तो ये अपने स्वांतः सुखाय के लिए लिखा जाता है, अपने मन की संतुष्टि के लिए लिखा जाता हाँ है, बस ये है। अपने विचारों को शब्दों में शब्द रूप में ढालने के लिए लिखा जाता है। तो हम्म, जितना आप साहित्य पढ़ेंगे उतना ही आप लिख पाएंगे, ये बिल्कुल अच्छी बात हम्म। है। और काव्य जगत में आप किसी को अपना गुरु मानते हैं? अभी किसी ने आपको बताया हो कुछ ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, मैं मानती हूँ अपने गुरु। एक मिनट देना, मोबाइल देना। मैंने उसके ऊपर एक रचना भी लिखी थी, गुरु जी, पूर्णिमा के ऊपर। जी,
कि मेरी गुरु कौन है, तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। जी। तुम ही थी मेरी बहन लघु, तुम ही थी मेरी बहन लघु, तुम ही मेरी काव्य गुरु। वाह। तुम बिन मेरे भाव न जगते, हम्म, तुम बिन मेरे भाव न जगते, निस दिन आंख से अश्रु बहते। वाह। मैं तो थी बिल्कुल अनजानी, लिखती थी मेरी कलम कहानी। धीरे धीरे मुझे सिखाया, मेरी हर गलती को समझाया। थी 2 वर्ष तो मुझसे छोटी, काव्य रस में भीगी बोटी। वाह, बड़े प्यार से मुझसे लिखवाया, गुरु होने का फर्ज निभाया। बहुत सुंदर। तेरी तेरी कलम भागे सरपट, हम्म, संग संग मुझे भी रेंग आया। गजल की पुस्तक तेरी भारी, शब्दाक्षर में ले गई बाजी। वाह। 51,000 जीत कर लाई, साहित्य जगत में नाम कमाई। भाई बहनों में सबसे छोटी, जुदा हो गई सबसे पहले। अच्छा। ओ। तुम बिन बे तुम बिन तेरी बहन न पूरी, रह गई तेरी गजल अधूरी। मैं तो तुझको भूल न पाती, हर पल तेरी याद सताती। मेरी बहना मेरी गुरु, लघु होकर भी बनी गुरु। मेरी वाह, बहना मेरी गुरु, लघु होकर भी बनी गुरु। ये बहुत थी जो सुंदर, अभी बहुत लास्ट ईयर सुंदर, मई में बहुत सुंदर। एक्सपायर हो गई है। अरे। उसने अंतिम समय में भी जो उसने उस दिन हॉस्पिटल से लिखी लिखी उसने कुछ ऐसी गजल डाली थी, तो जो सभी लोग पढ़ के, और अच्छा। इसका रायपुर छत्तीसगढ़ में उसका माना हुआ था। ओ। हर जगह वो पहुंचती थी। उसकी कई किताबें भी निकली है, उसकी मिल्कियत मेरी। अभी उसके जो थी सभी लोग इसके ग्रुप साहित्य जगत के, उन्होंने एक उसकी गजल की किताब निकलवाई है। तो साहित्य में वो जिंदा है, नहीं वो गजलों में, वो गजलों में जिंदा है। वाह, इस तरह करके एक किताब उसकी निकली है। वाह। मतलब बहुत अच्छी थी, चली गई। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं उस तरह से तो बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सम्मान मिलना। गजल 51,000 का सम्मान आपने बताया। हाँ, उसी के साथ तो उसको भोपाल में भी 21,000 का उसी समय मिला था, तो वो आ नहीं पाई थी। मेरे से बोली कि तुम चली जाओ, हमने कहा हम भी नहीं जा पाए, भाई ने लिया वहां से, भोपाल में भाई है, उन्होंने लिया था उसका। उसकी वाह। तबीयत खराब थी, अचानक चली गई, बात करते करते एकदम से अच्छा। लास्ट ईयर ही। अरे, बड़ा दुखद समाचार आपने बताया। इतने अच्छे लोग जो है ना, उनको भगवान भी उनको बोलता है कि तुम हमारे पास आ जाओ। अच्छे लोगों की जगह। खैर, अ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साहित्यिक लिखने वालों में जो कविताएं जो लिखते हैं बड़े बड़े कवि, जिनको आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, उनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिनकी कविताएं आपको अच्छी लगती मुझे तो इतना याद है, महादेवी वर्मा की पढ़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ी है, हैं? जी। इस तरह की। और तो ध्यान नहीं हमें किसकी, हमें महादेवी वर्मा की अच्छी लगती थी सबसे ज्यादा। वो जी। काफी वो लिखती थी। सुमित्रा नंदन पंत की भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ज्यादा तो नहीं, हिंदी हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा अच्छा। कि, तो हम कम पढ़ते थे हिंदी में। जी। बाद में जरूर पढ़ लेते थे कभी कभी शौक से, वैसे नहीं जी। रहा। वाह। तो आज हमारे साथ और तो कोई जुड़ नहीं पाए हैं। पुष्पा एक जोशी बोल रही थी कि मैं आऊंगी दीदी, और तो फोन आया था उनका, पता नहीं पुष्पा क्यों नहीं, जोशी। क्यों नहीं जुड़ पाए, मालूम नहीं। हाँ, तो क्योंकि उनसे मैं इंदौर में मिल चुकी, इंदौर में वो घर पे ही आ चुकी, इंदौर में मिल चुकी हैं पुष्पा जोशी से। अच्छा, तो अच्छा। बोल रहे थे, परसों फोन आया था उनका, मेरे यहाँ भी फंक्शन हुआ था इनॉग्रेशन मकान का, तो उसमें आए थे वो पूरी फैमिली से। अच्छा, तो उनसे अभी परसों फोन भी आया था, बोले दीदी मैं जरूर जुड़ूंगी आपके साथ अच्छा। 8 तारीख। अभी कोई जुड़े तो थे, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। पहले भी कोई जुड़े थे, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, कोई बात नहीं। तो
एक कवि जो है ना, समाज का एक समाज से बढ़कर के एक उसका दर्जा होता है, एक विशेष दर्जा कवियों को प्राप्त होता है, क्योंकि वो समाज को अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश देते हैं और समाज को परिवर्तित भी कर डालते हैं। आपको कुछ उदाहरण अगर दूं, सूर, कबीर, तुलसी, इन्होंने कैसे समाज को अपनी रचनाओं से परिवर्तित किया। तुलसीदास जी के हाँ। दोहे, रामायण आज भी हम लोगों के जबानों पर रटे हुए हैं। तो ये बड़े बड़े हम्म। महान कवि थे। तो उन्हीं कवियों का अनुसरण करते करते हम लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कवि का एक दायित्व होता है कि वो एक समाज को संदेश दे। तो आप अपने माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो ये सोचती कि जो कविता होती है उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा होना चाहिए, कुछ ना कुछ किसी न कुछ ही उसको लेके देना चाहिए जिसमें कुछ सुधार हो सके। ऐसे जो अपन कविता लिख देते हैं कुछ भी, वो नहीं बनाते हुए कि मेरी कविताओं में ही आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा कि मैं क्या संदेश दें। और मेरा सोचना है कि जो कविता लिखी जाए वो बहुत सरल भाषा में लिखी जाए, जिसको जी, पाठक पढ़ सके, पूरा से समझ सके और उसको तार सके। और मैं बहुत ही सरल भाषा में लिखती, क्लिष्ट भाषा में लिखने में नहीं सभी लोग समझ पाते, सब पाठक इतना नहीं समझ पाते। तो और कुछ ना कुछ उसमें संदेश होना चाहिए, कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए मेरी रचना, मतलब किसी की भी रचना हो। और केवल इस कुछ मैं बहुत पढ़ती हूँ, जैसे अपने पटल में भी डालते कई लोग, कुछ की बहुत अच्छी होती, कुछ ऐसी लिख देते हैं कोई उसका अर्थ ही नहीं निकलता। बिल्कुल। मतलब उसका कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए सार्थकता उसकी होनी लेखन चाहिए। की। बिल्कुल। सार्थक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सार्थकता होना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि लिखो तो उतना लिखो जो सार्थक हो, चाहे बिल्कुल। कम लिखो। तो मेरे ये, और भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, ये मेरा अपना खुद का मत है। मैं ये मतलब करती हूँ कि चाहे कम लिखें लेकिन उसमें जो लोग भक्त पढ़ के उसको सराहे कि हाँ इसमें हमको ये संदेश मिल रहा, जी। कुछ ना कुछ संदेश। मेरी कहानियों में भी यदि मतलब कभी हो तो कहानियां भी मेरी कुछ ना कुछ संदेश ही देती हैं, संदेश देती हैं उसमें कुछ न ऐसी, मतलब ऐसी कहानियां जो कहते लव स्टोरी हो रही है और वो मतलब प्रेम के प्रणय संबंध भी लिखी है हमने, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सीख ही रहती है, जी। कुछ सीख मिले आगे आपको अपने उससे, तो वो कहानी सार्थक होती है, वही रचना सार्थक होती है, हमारा ये कहना है। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात आपने कही कि रचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज को संदेश जाए, सार्थकता होनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात आपने कही। और क्या पूछूं आपसे? तो साहित्य, हिंदी साहित्य खास तौर से अगर देखा जाए तो आजकल तो जब से ये फेसबुक वगैरह चला है तो सभी हाँ, लोग तो लिखने लगे एक हैं। तो ये कि इससे पहले अवसर ही अपना कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो कहाँ आदमी अपने प्रदर्शन को करे अपना दिखे। जब जी। से ये फेसबुक चल गई है, इसमें पता चल गया, उसमें अपना एक तो अपने व्यक्त करने के लिए, भावना व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति देने का एक माध्यम मिल गया है एक तो सबको। तो उसके वहां उससे फिर हम लोग एक दूसरे को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और नहीं तो पहले तो क्या होता था, इतनी सभी में सामर्थ्य नहीं थी कि किताबें छपवा सके। बिल्कुल। किताबें इतनी कहाँ पब्लिश होती, वो कहाँ वो होती हैं, मतलब प्रसिद्धि पाती हैं। तो कोई सभी अपने अपने जो थे जिसके जो जो अपनी योग्यता थी या लिखने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो सबकी दबी रह गई थी। और जब से ये फेसबुक पे पटल आए हैं, जब से एक मंच मिला है सबको तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने का, तो सभी लोग करने लगे हैं, चाहे कोई छोटे रूप में करे, जो जैसा जिससे जो भी मन में भाव आए लिख देते हैं। चाहे उसमें तुकबंदी हो या ना हो, या कोई अर्थ हो या ना हो, लेकिन हमने भावों को व्यक्त करने का एक सभी को एक मौका मिला है, ये कहते हैं। इसके पहले तो कभी कभी सम्मेलन वगैरह में तो बड़े बड़े कवि बुलाए जाते थे, कभी स्कूल वगैरह में, कभी कॉलेज वगैरह में, कभी मौका मिल गया तो। नहीं तो वैसी भी। तो कविताओं की जो है ना, वो होते हैं, 9 तरह के होते हैं कविता। जैसे श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, हम्म, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत। ये 9 तरह के रस होते हैं और इन्हीं रसों में हम्म। कविताएं लिखी जाती हैं। तो आपको कौन सा रस इसमें से पसंद है?
मैं अधिकतर करुण रस की लिखती हूँ, करुण रस। और श्रृंगार रस भी लिखती हूँ, लेकिन जी। कम लिखती हूँ। करुण रस की मेरी रचनाएं, या हाँ, वो ही ज्यादा है वैसे। जब अगले उसमें मैं आपको सुनाऊंगी। तो जी। मैंने कुछ तो रचनाएं आपके प्रकाशन, मैं एक बार और पूछना चाहती हूँ आपसे, जो मैंने रचनाएं कई पटल में भेज दी हैं, वो क्या प्रसारण किसके प्रकाशन के लिए दे सकती? पटल में मतलब वो प्रकाशित हुई हैं कहीं पे? प्रकाशित नहीं हुई है, भेज सकते हैं। मतलब कहीं भी वो प्रकाशित प्रसारित हो गई है, लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। हाँ, भेज सकते हम्म। तो वही मैंने वो अलग निकाल के आपके रखे, तो मेरे सोच कल शायद कल भेज दूंगी। बस टाइम नहीं मिला तो इसलिए कल। हैं। तो आ, आदरणीय जी, ठीक है। आप साहित्य में अभी आपका उतना वो नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए कि आप लिखते रहें, और आपको एक पटल भी अभी मिल गया है। तो आप अपनी रचनाओं को, अपनी कलम को धार दीजिए, लिखिए। यही शुभकामनाएं हम आपको दे सकते हैं। यही कह सकते हैं कि आपका जो साहित्य लेखन है वो बहुत उच्च रहे, अच्छी अच्छी रचनाएं आप रचें, यही हम कामना करते हैं। मैं बताया ना कि मेरे साथ कुछ कहते ना, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, जी। बहुत कुछ आते हैं। इसलिए क्या होता है, जब मानसिक संतुलन सही ना हो, तो फिर ये बिल्कुल नहीं इस आती तरफ कम हो कविता। पाता हाँ, नहीं आती है ना। कविता के लिए, शांत होना नहीं बहुत आती जरूरी कविता, नहीं आती। जब जब मानसिक संतुलन सही हो, तो मेरे और तो कोई परेशानी, लेकिन कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसा है। जी लगा ही जी। रहा, तो इस कारण मैंने बहुत कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब लगता क्या करें, तो लिख के जी। ना, इसीलिए कम हो गया मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके साहित्य के बारे में जान करके भी अच्छा लगा। और कोई बात आप बताना चाहेंगे अपने साहित्यिक जीवन के बारे में? और तो साहित्य कोई के बारे साहित्य में में। आपके, वो तो आपने बता ही दिया कि आपके अपनी बहन से आपने जो है साहित्य की प्रेरणा ली। तो और हम्म। कोई ऐसे हैं जो आपको साहित्य में सहायता करते हो, या कहते हो हाँ, लिखो? मेरी माँ भी, मैंने बताया ना कि मेरी माँ भी लिखती थी जी। बहुत भजन वगैरह। और वो चूंकि उनकी पहले कहती थी, लिख लेती थी, जब मैं कॉलेज से आती थी, बोले मेरे ये भजन बनाई, ये कविता बनाई है, इसको तुम लिख दो। लिख नहीं पाती थी, तो मैं कॉलेज से आके उनकी लिखती थी कॉपी में। तो लिख के बहुत कहती थी मेरी एक किताब छपवा दो, मेरी अच्छा। किताब छपवा दो, मेरी किताब। उस समय कहने लगती थी, लेकिन उस समय किसी को इतना ज्यादा सब अपने उसमें रहे, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी। जिस दिन वो एक्सपायर हुई 2008 में, तो जब हम लोगों ने ढूंढी उनकी, सब भाई बहनों ने मिलके, फिर उनके सब भजन और कुछ कविताएं थी, तो जी। हमने एक उनकी किताब छपवाई। उसको नाम दिया था तेरा तुझको अर्पण। वाह। मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे। तो मैंने तेरा तुझको अर्पण, वो रचना, उसमें से एक सरस्वती जी की थी, जी। कविता की कलियां करती हूँ अर्पण। वाह। तो मैंने अभी पिछली बार एक बार सुनाई भी थी वहां पे, नवनिधि में, मैंने अपनी माँ की रचना। तो वो अच्छा भजन वगैरह लिखती थी, अच्छी लिखती थी। वहीं से वही आपको था, प्रेरणा मिली? उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली। थोड़ा थोड़ा सभी में अंश है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा डल हूँ, कहना चाहिए सभी भाई बहनों में। ऐसा नहीं है, मैंने मैंने आपकी रचनाएं पढ़ी है, और बहुत अच्छा लिखते हो आप। लिखते रहिए। कविता लिखने का ये है कि अगर रात्रि में भी आपको भाव आ रहे हैं ना, तो कवि के सिरहाने पे एक कलम और एक कॉपी जरूर होनी चाहिए। जब भी कोई हाँ, भाव आए उसको लिख लीजिए। जितना भाव आता है उतना हाँ, लिख लीजिए। बाकी आप उसको हाँ, फिर बाद में लिख सकते हो। ये अगर आपने नहीं ऐसी नोट, हाँ, नहीं नोट किया तो वो फिर सुबह उठते ही सब दिमाग से गायब हो जाता है, फिर आप लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, वो तो दिमाग में बहुत सोच लिए थे कि याद रहेगा, याद रहेगा, कई हाँ, बार नहीं ऐसा रहता। होता हो जाता है, हाँ, नहीं, याद भूल नहीं जाते रहता, हैं। उसी टाइम लिखना पड़ता है वो। ये है। भूल ही जाते हैं। जी। कभी कभी कुछ करते, कुछ काम करते में याद आए, बोले अरे इसको लिख लेंगे, इसमें और लाइन जोड़ लेंगे, दो लाइन मिल गई तो दो क्यों मिल गया, उसका बाकी बढ़ा लेंगे, फिर नहीं हो पाता वो। वो नोट करनी पड़ती है। हम भी ऐसा ही करते हैं, रात में 4 बजे भी उठ करके नोट करते हैं। फिर आपके तो बाद में सर बहुत ज्यादा होते हैं। फिर बाद में लिखते हैं, हाँ, तो ये हाँ, चलता रहता है। हम्म,
चलिए, बहुत अभी अच्छा उनको लगा आपसे। जी। जी। सुषमा जी को भी मैसेज किया था हमने। अच्छा। मैं कहा देखो, हाँ उनका लोकेशन मंगवाएंगे, यदि पास हुआ तो मिल लेंगे जी गुप्ता जी। जी से। यही है वो आकर। हाँ, अभी तो बेंगलोर में ही है। वैसे वो लोग लखनऊ के हैं ना। वैसे लखनऊ के हम जाने वाले हैं, कह रहे थे वो कुछ दिनों में चले जाएंगे करके। तो देख लेना, आप बातचीत कर लेना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साहित्यिक जीवन के बारे में जान करके, और आप आगे बढ़ते रहें, लिखते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद नए लिंक पर। तब तक के लिए आपको नमस्कार।